गवर्नमेंट की एक नोटिफिकेशन के मुताबिक 30 नवंबर से जो यहाँ पे 5 केजी का जो राशन है जो लोगों को फ्री मुहैया किया जाता था, अब वो 30 नवंबर से लोगों को नहीं मिलेगा। हालांकि इस नोटिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो जब गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव उठाया था तो उसका एक बेसिक रीज़न ये था कि क्योंकि कोविड की सिचुएशन थी और गवर्नमेंट लोगों के पास वो साधन नहीं थे, वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं थे जहाँ से वो जो पैसा कमा के अपना जो घर का जो राशन है उसको खरीद सकते थे। लेकिन इसी हवाले से एक गवर्नमेंट ने एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम इनिशिएट किया जिसमें जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या जो हमारे ख़ास ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके पास इनकम के रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही कम होते हैं, और ख़ासकर अगर कोविड की सिचुएशन के हिसाब से अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव उठाया था कि उन फैमिलीज़ को लोकेट किया जाए, उन फैमिलीज़ को ट्रेस आउट किया जाए जिनके पास इस तरह के जो इनकम के जो सोर्सेज है वो बहुत ही कम है, और उन्हीं के लिए गवर्नमेंट ने ये एक प्लान बनाया था, एक प्रोग्राम बनाया था कि उनको 5 केजी जो राशन है वो उनको फ्री मुहैया किया जाएगा। हालांकि जहां तक हमारा अंदाज़ा है कि ये जो प्रोसेस है ये इस साल के जून जुलाई में स्टार्ट हुआ था, जो बिल्कुल नवंबर तक उसके बारे में कहा गया था कि नवंबर तक चलेगा। लेकिन जो अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट सामने आई है उसके हवाले से कि 30 नवंबर तक ये जो स्कीम है ये लागू थी, और 30 नवंबर के बाद ये स्कीम जो है पूरे जो है उसको रोक दिया जाएगा। हालांकि कई जगह पे हमने ऐसा भी देखा, कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जिन्होंने इस चीज़ को लेकर डिमांड की थी कि ये जो स्कीम है उनके लिए कंटिन्यूसली लागू रहे ताकि जब तक कि वो अपने आप को पूरी तरह से रिसोर्सफुल बनाएं। इस हवाले से हमने जब जो लोग हैं उनसे भी बात की तो उन्होंने यही कहा कि ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था, क्योंकि उनके पास रोज़गार कमाने के साधन नहीं थे, उनके पास पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी, पैसे नहीं थे उनके पास, लेकिन गवर्नमेंट ने जो ये फैसिलिटी उनको दी थी इससे उनको बहुत ही जो है मदद मिला था, और उन्होंने इस स्टेप को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया था। इस हवाले से हमारे साथ यहाँ के एक नामवर जर्नलिस्ट है, मैं उनसे भी इस बारे में, क्योंकि उन्होंने इस जो है स्कीम पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है कश्मीर में, तो मैं इनसे भी जानना चाहता हूं कि इनकी क्या राय है इस स्कीम को लेकर। फिरदौस साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। सर, मैं जानना चाहता हूं कि क्योंकि ये जो स्कीम है खासकर कोविड के दौरान ये स्टार्ट की गई थी पूरे कंट्री में, हमने कहीं पे ये भी सुना कि दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा है कि हम जो है इस स्कीम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर के हवाले से आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इससे पहले भी इस पर काम किया था। क्या लगता है आपको कि क्या इस स्कीम को आगे बढ़ाना चाहिए था या इसको अब रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो है हालात नॉर्मल हो रहे हैं? देखिए, एक बात मैं कहूँगा, जो भी पीपल फ्रेंडली स्कीम्स हो उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर कश्मीर में सिचुएशन डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि यहाँ पर एब्रोगेशन के बाद ही हमने देखा कि बेरोजगारी का जो ग्रैफ था वो काफ़ी हाई हो गया, और उसमें अगर हम बात करेंगे पहले 7 महीने बिल्कुल यहाँ पर जो है अनसर्टेनिटी थी, बंद था, सब कुछ जो था तहस नहस था। उसके बाद अगरचे यहाँ पर कुछ महीने तो खुला, कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, यहाँ पर कुछ महीने खुला, लेकिन फिर हमने देखा कि कोविड ने पूरी तरह से यहाँ पर चपेट में लिया पूरे मुल्क को, एवं पूरी दुनिया को। तो उसके चलते यहाँ पर कहीं एक ऐसे स्कीम्स लाए गए, ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों में राहत पाई गई थी। उसमें अगर हम बात करेंगे जो फ्री राशन का आप बोल रहे हैं वो नवंबर तक चलने वाली है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अभी उसमें कोई भी जो है एक्सटेंशन नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ऐसी स्कीम थी जो काफ़ी ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को भी फीड कर रही थी, या ऐसी फैमिलीज़ को फीड कर रहे थे जो कुछ कमा नहीं रहे थे। उसमें मैक्सिमम उनकी तादाद ज़्यादा है जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, और बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग अगर हम बात करेंगे एज़ कम्पेयर टू द जो लग्जूरियस पीपल है, उनकी अगर हम बात करेंगे, वो अपना खाना, अपना रहन सहन उनका हाईफाई होता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा कुछ मतलब ऐसी जो बिलो पॉवर्टी के लोग होते हैं उनको थोड़ा भी खाना देते हैं, उस पर भी गुजारा करते हैं। फिरदौस साहब, क्योंकि इस स्कीम के हवाले से अगर बात करें तो ये स्कीम इसलिए बनाई गई थी क्योंकि कोविड की वजह से जो हमारे जो इक्तिसादी जो हालात है, इकोनॉमिक कंडीशन थी, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। तो अभी आपको क्या लगता है कि जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, खासकर अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, तो किस नज़र से देख रहे हैं अभी आप इसको? देखिए, मैं उसी पर आने वाला था जो आपने अभी सवाल पूछा है, क्योंकि यहाँ पर कोविड के लिए बनाई गई थी। मैंने उसी लिए यहाँ पर टच किया कि पहले 7 महीने, उसके बाद जो 3-4 महीने थे वो संभालने के लिए यहाँ पर लगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे रेस्ट ऑफ द कंट्री से, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ है वो अब हाई है।
तो उसके चलते ये स्कीम जो है स्पेशली फॉर जम्मू एंड कश्मीर ये बहुत अच्छी स्कीम थी। उसमें अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो लोग हैं वो पिछले कहीं सालों से 3 सालों से जो है यहाँ पर अनसर्टेनिटी की जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आए दिन जो हम देख रहे हैं बंद, कर्फ्यू, एनकाउंटर्स, टारगेट किलिंग्स, तो इस तरह की अनसर्टेनिटी अभी बनी हुई है। तो उसमें अगर हम बात करेंगे एक छोटे से तबके का जो बिजनेस फर्टर्निटी है, यहाँ पर अगर कुछ होता है तो बिजनेस फर्टर्निटी का ये दिन पूरा नुकसान में जाता है, तो वहाँ पर वो दुकानें बंद की जाती है। तो उस वजह से अगर हम सेल्स मेनू की बात करेंगे, यहाँ पर एक बड़ी मकदार जो है सेल्स मेनू की है, तो वो पिछले 3 सालों से बैठे हुए हैं, तो उनके लिए स्कीम बहुत अच्छी थी। अगर हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात करेंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ये भी कहना है, जो CAPD से वापसा लोग हैं उन्होंने भी कहा कि ऐसे स्कीम को बिल्कुल अभी जो है एक्सटेंड करना चाहिए था, लेकिन फिलहाल जो है सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में ही है। अगर वो चाहेंगे तो करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो वो भी एक्सेप्ट करना है। फिर तो साहब, क्योंकि आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही, उस हिसाब से ये फिर नजर आता है कि इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं या इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं ये लोगों के लिए, जो जनरल पब्लिक की फैसिलिटी के लिए होते हैं, क्या हम ज़रूरी है कि सिर्फ कोविड को ही लेकर इसको जो इसी एक पर्सपेक्टिव से देखें? हम क्या इसको अनएम्प्लॉयमेंट ग्राफ के हिसाब से नहीं देख सकते कि अगर यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, रिसोर्सेज उतने ज़्यादा नहीं है, तो इस तरह की जो स्कीम्स है लोगों के लिए आनी चाहिए? बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे स्कीम्स तो काफ़ी ज़्यादा बुलंदबान दावे किए गए थे आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370। उसके बाद डेवलपमेंट की बात की जा रही थी, नौकरियों की बात की जा रही थी, बहुत सारे ऐसे दावे किए गए थे, लेकिन आज तक वो हम देख रहे हैं कि कोई भी सच साबित नहीं हो रहा है। खाली पेपरों पर ये बातें हो रही है, लेकिन एक्ट कुछ नहीं हो रहा है उस पर। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही थी, जब यहाँ पर जो रूलिंग गवर्नमेंट है उन्होंने बताया था कि जब हम गवर्नमेंट में आएंगे तो हम वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बताएंगे इकोनॉमी उनके हुकूमत में डाउन है, पूरी तरह से डिक्लाइन है। अनएम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ती ही जा रही है। 2.2% है अभी। अभी अगर हम पूरी तरह से अगर हम देखेंगे, यहाँ पर महंगाई जो है सर चढ़ कर बोल रही है। तो इन ऑल दैट कॉर्नर्स अगर हम पूरी तरह से यहाँ पर रेशियो निकालेंगे तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो अभी किसी काम के नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात करेंगे महंगाई की, वो भी सर चढ़ कर बोल रही है, आम इंसान बेचारा बहुत परेशान है। अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से अगर देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग यहाँ पर है जो अनएम्प्लॉयमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उसमें अगर हम इन स्कीमों की बात करेंगे, ये बनता था कि लाजमी था, लेकिन वही अपार्ट फ्रॉम दिस की यहाँ पर एक और सेक्शन है जो बुजुर्ग तबका है, जो पेंशन ले रहे थे, उनकी पेंशन को बंद किया गया है। तो ये स्कीम्स उनके लिए भी खासकर होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर ये स्कीम्स की बातें करना फिर एक्ट न करना, ये सवालिया चिन्ह है। फिर तो सबा का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए, आपके कीमती वक्त हमारे साथ शेयर करने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो सामने आई कि किसी पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च करने का सिर्फ ये मकसद नहीं होता कि हम एक पर्टिकुलर सेक्शन को जो है उसको रिहेबिलिटेट करें, लेकिन गवर्नमेंट अगर चाहे तो बहुत सी ऐसी पर्सपेक्टिव्स के थ्रू अगर वो देखें तो बहुत सारी स्कीम्स की अभी लोगों को इस वक्त भी ज़रूरत है। और ख़ासकर जैसा इन्होंने कहा कि जो ये 5 kg का जो चावल है, अगर हम एक गरीब घर की बात करें जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिसको रिक्वायरमेंट है, और अगर ये स्कीम उन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए एक्सटेंड की जाती है तो कहीं ना कहीं पे वो जाहिर सी बात है उनको रिहेबिलिटेट कर पाएगी। तो वॉइस ऑफ कश्मीर के लिए और इन्फो TV कश्मीर के लिए मीर उमर, श्रीनगर।